भी सो गए। तो वो रात को चिल्ला रहे थे, तो मेरी दादी जाके दरवाज़ा खटखटाया कि क्या हुआ। तो उन्होंने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो उन्होंने क्या करा कि लाइट बंद कर दी और मेरी दादी को उठा के पटक दिया नीचे और उसके साथ दुष्कर्म किए, गलत काम किया। फिर मैं उसको थाने में लेके गई तो मैंने वहाँ पे जाके हर्षिता सावलिया जो है उनसे जाके मैं मिली और रिपोर्ट लिखवाई। तो उन्होंने सुबह से लेके शाम तक हमें वहाँ पे बिठा के रखा और ये बोला कि उनकी मेडिकल होगी, लेकिन मेडिकल में अभी कुछ नहीं आएगा, बहुत दिन हो गए हैं, तो ये रिपोर्ट नहीं चलेगी। तुम ऐसी करो कि दूसरी रिपोर्ट लिखवा दो। तो उन्होंने मारपीट का लिखवाने के लिए मुझे मजबूर किया कि तुम मारपीट की लिखवा दो। तो मैंने मारपीट की लिखवा दी वहाँ पे और फिर उन्होंने बोल दिया कि वो उसको मैं बंद करूँगी तो मुझे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो लेट बंद कर दीजिए, लेट बंद कर तो ना घर में ही लेट बंद कर दीजिए, बाली कर दीजिए न, बाली कर दी तो घर में लेट बंद दीजिए। उनके बाद में थी जब मंदिर तो को घर में नाखी दी, घर में नाखी અને બાટી પકડીને રેટા ડચોકીને છાતી બી ગયો અને બદમાશી કરવા લાગ્યો હતો. અરે તારા રાજા ખાઉં 2-3 દાન મારા મુંડળ્યા ઈઓને ચિંતરો દીધો સારી આંખા ફોડ નાખું. અરે મારી આંખામાંથી ફોડ લે, મારી આંખામાંથી ફોડમાં તારી માં હે કે મારી માં તો થઈ જાય કઈ એવું કરીને જો કામ કરનો તો કરી અને આને તો ભડકદરની કમાડ ખોલીને મને બાણે નાખી દીધી. बसे वहाँ माँ ने टोकी घर में फेंकिया, घर में फेंकी ने पसे वहाँ के खूब गुस्सा मारिया, वहाँ का हाथ मरोड़िया, वहाँ के सूटिया भरिया, पसे वहाँ की आका बांधी ने मुंडा में टुवाल भरी ने वहाँ झंडे खोटा कर्म किया। परिवार वाले हैं सभी, तो उसके जो बेटे ने वो नशे का आदी है और हमेशा इस तरह की हरकतें और भी पहले इसने किए गए। इनकी जो दादी है उनकी जो उन्होंने कमरा बंद कर और जिस तरह का जो रेप और उसके साथ जो मारपीट की गई वो घटना लेकर ये नीमच सिटी थाने में गए और नीमच सिटी थाने के अंदर वहाँ के जो पदस्थ अधिकारी है उन्होंने खाली लिपापोती करी, ना मेडिकल जांच करवाई उन्होंने, ना कुछ करवाया और इनकी दादी को धमकाया, डराया और को बोले कि तुम मारपीट का मामला लिखवा दीजिए और लिपापोती करके इनको वहाँ से रवाना कर दिया। जी सर, मैं उसको 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख शाम की घटना है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने यहाँ डर के मारे कुछ नहीं बताया था, तो मेरी बुआ उसको वहाँ पे खोर लेके गई। किसने नहीं बताया? मेरी दादी ने उसको मारने की धमकी दे रखी थी, तो उसने यहाँ पे कुछ नहीं बताया। तो मेरी बुआ उसको खोर लेके गई, वहाँ पे जाके उसने सब कुछ सच सच बताया कि मेरे साथ क्या नहीं क्या हुआ। क्या बताया? तो उन्होंने ये बताया कि वो रात को मेरे अंकल आए थे शराब पी के, तो घर पे उन्होंने मतलब मेरी आंटी के साथ मारपीट करी। वो तो यहाँ से चली गई थी, वो तो यहाँ पे थी ही नहीं, तो घर पे मेरी दादी अकेली थी। तो उसके साथ उन्होंने मतलब खाना वाना खाया, वो जाके सो गए और वो भी सो गए। तो वो रात को चिल्ला रहे थे, तो मेरी दादी जाके दरवाज़ा खटखटाया कि क्या हुआ। तो उन्होंने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो उन्होंने क्या करा कि लाइट बंद कर दी और मेरी दादी को उठा के पटक दिया नीचे और उसके साथ दुष्कर्म किए, गलत काम किया। फिर हमें पता चला कि बाद में उसको सुबह बोला कि तुम किसी को जाके बोलोगी गांव वालों को तो तुम्हें काट के फेंक दूंगा। तो उसके डर के मारे उसने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। फिर उसने जाके, मेरी बुआ आ गई थी, उसको लेके चली गई और फिर वहाँ जाके उसने सारी बात घटना उसके साथ जो घटी वो वहाँ पे जाके बताया। तो फिर उसने रिकॉर्डिंग करके मेरे डाली कि दादी के साथ ऐसी घटना हो गई है। फिर मैं वहाँ पे गई, फिर मुझे पता चला, फिर मैं उसको थाने में लेके गई। तो मैंने वहाँ पे जाके हर्षिता सावलिया जो है उनसे जाके मैं मिली और रिपोर्ट लिखवाई। तो उन्होंने सुबह से लेके शाम तक हमें वहाँ पे बिठा के रखा और ये बोला कि उनकी मेडिकल होगी, लेकिन मेडिकल में अभी कुछ नहीं आएगा, बहुत दिन हो गए हैं, तो ये रिपोर्ट नहीं चलेगी। तुम ऐसी करो कि दूसरी रिपोर्ट लिखवा दो। तो उन्होंने मारपीट का लिखवाने के लिए मुझे मजबूर किया कि तुम मारपीट की लिखवा दो। तो मैंने मारपीट की लिखवा दी वहाँ पे और फिर उन्होंने बोल दिया कि वो उसको मैं बंद करूँगी तो मुझे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ से आ गई।
उन्होंने सुनवाई नहीं करी। मेरी दादी भी बहुत परेशान हो गई थी, उसको बहुत टॉर्चर किया गया, वो बहुत पूछताछ की गई, इसलिए वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर हम शाम को वापस घर पे आ गए। आगे मुझे इंसाफ दिलाना है, मुझे मेरी दादी को। पहले तो ये लड़ा लड़की दी लड़ा लड़ करी जे लगी तो जती रही थी उनके गाम अने छोरी जती रही छोरो जतो रहो। मैं अकेली थी घरे, अकेली थी यो घर में हो गयो ने वो बाणे होई गई तो अने पछे घणो मोड़ो हाका कीधा कि मैं पेशाब करूँ, कमाड़ खोल जो मैंने कमाड़ खोल्यो। बाण तारो दी मेल्यो तो ने मैं लो कमाड़ खोल्यो कि मैं पेशाब करूँ तो मैं क्यों भी कर ले। पेशाब करी न तो लेट बंद कर दी थी। लेट बंद कर तो ना घर में ही लेट बंद कर दी थी, बाली कर दी थी न बाली कर दी तो घर में ली लेट बंद रही। मन के बाद में थी जो मंदी दो धक्को घर में नाखी दी। घर में नाखी अने बाटी पकड़ी ने रेटा डचोकी ने छाती बी गयो अने बदमाशी करवा लग्यो तो अरे थारा आड्या खमरे थारा आड्या खमरे 2-3 दान मन मुंडोड्या ने चिंतरो दीदो सारी आंखा फोड़ नाखूंगा। अरे मारी आंखा मत फोड़ रे, मारी आंखा मत फोड़, मो थारी माँ है क्या? मारी माँ तो है ही जे के कई यूं करी जो काम करनो तो जो करी अने तो भड़क देने का मार खोली मैंने बाणे नाखी दी। वो बाणे होई गई यो घर में होई कहीं ना हाँ करती थी मेरी मार पू हाकर खोले मन पेशाब आई है पसे माँ ने हाकर खोली वहाँ थांबा और तो उभा रही गया। माँ ने क्यों मारती पसे वहाँ माँ ने तो की घर में फेंकिया, घर में फेंकी न पसे वहाँ के खूब गुस्सा मारिया, वहाँ का हाथ मरोड़िया, वहाँ के सूटिया भरिया, पसे वहाँ की आँखा बांधी न मुंडा में टुवाल भरी न वहाँ खेंडे खोटा कर्म की दान। माँ ने मारती क्यों कई न डोकरी माँ की रक्षा कर जू या खोटा कर्म मतलब खोटा कर्म की दान। डोकरी माँ ने स्पेशल क्यों कि मारंडे अने बुरा कर्म किया 2-3 घंटा थी होश भी की न फोपा जी करी मैं का घर में तारा दी नशा कर्म की दान मारती क्यों मुकुआ नहीं बेकायदा कुआं। ये मामला 6 तारीख का है। विगत पेपरों के माध्यम से भी हमें जैसा पता चला कि 60 वर्षीय महिला के साथ उन्हीं के बेटे ने रेप किया। तो इसी तारतम्य को लेकर ये परिवार वाले आज दड़ोली से यहाँ आए और मुझे सूचना मिली और मैं यहाँ आकर इन लोगों की सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो इनका कहना है कि हमारी जो दादी थी, मेरी इनकी पोती है ये और परिवार वाले हैं सभी, तो उसके जो बेटे ने वो नशे का आदी है और हमेशा इस तरह की हरकतें और भी पहले इसने किए गए। इनकी जो दादी है उनकी जो उन्होंने कमरा बंद कर और जिस तरह का जो रेप और उसके साथ जो मारपीट की गई वो घटना लेकर ये नीमच सिटी थाने में गए और नीमच सिटी थाने के अंदर वहाँ के जो पदस्थ अधिकारी है उन्होंने खाली लिपापोती करी, ना मेडिकल जांच करवाई उन्होंने, ना कुछ करवाया और इनकी दादी को धमकाया और डराया और को बोले कि तुम मारपीट का मामला लिखवा दीजिए और लिपापोती करके इनको वहाँ से रवाना कर दिया। तो आज ये वापस ये लोग आए कि मेरी दादी के साथ अन्याय हुआ है और उसको न्याय दिलाना है। तो आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि इस तरह के जो आरोपी है, क्योंकि वहाँ स्कूल भी चलती है, बच्चों की भी लड़कियां जो स्कूल जाती है उनकी भी डर कहीं ना कहीं इनके गांव वालों के बीच में रहता है कि इस तरह के वारदात जब अगर महिलाओं के साथ हो सकता है तो लड़कियों के साथ भी कभी ऐसी घटना हो सकती है। तो ऐसे आरोपी को हम चाहते हैं कि तुरंत बंद किया जाए और ऐसे कड़ी से कड़ी उनको सजा देनी चाहिए ताकि आगे इस तरह के हादसे न हो और ऐसे कदम न बढ़ाए। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशा सांबर।